अच्छा जी, ये आपकी वन नोट की फाइल है जो कि आपकी टीम्स के अंदर मौजूद है। ठीक है, कल मैंने आपको बताया भी था। मैं फिर भी एक दफा आपको जरूर मेक श्योर कर देता हूँ कि जब आप अपनी टीम को ओपन करेंगे ना, ठीक है, तो आपको कहीं पे भी दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप होम पेज पे आएंगे और होम पेज पे आने के बाद आपको तमाम चीजें जो आपके कोर्स से रिलेटेड वो यहाँ पर नजर आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकता हूं, अभी फिल वक्त आपको जिन चीजों की जरूरत है वो ज़हन में रखें आप। आपको फौरी तौर पे एक तो ये CCNA वन नोट फाइल जिसके अंदर मैं नोट्स बना रहा हूँ, ये वो फाइल है, वो लाजमी आपने अपने पास रखनी है, उसका लिंक सेव कर लें। और दूसरा ये है CCNA की स्लाइड्स जो कि मैं अभी यूज करूंगा पढ़ाने के लिए। ठीक है, ये सारी स्लाइड्स जो है ये आपके पास यहाँ पे मौजूद हुए, आपने इनको यूज करना। ठीक है, ये स्लाइड्स आपके सामने आ जाएंगी, मैं दिखा देता हूँ अभी आपको ये वाली स्लाइड्स। ठीक है, और इसमें जो स्लाइड आपने अभी यूज करनी है वो यहाँ पे ये देखिए, जैसे लेक्चर 1 है, बेसिक्स ऑफ नेटवर्क्स है। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजीज है, कैटेगरीज ऑफ डिवाइसेस है, नेटवर्क डिवाइसेस है। ठीक है, और यहाँ पे एक फोल्डर में अभी अपलोड करूंगा जो मेरी अभी 2026 की स्लाइड्स हैं, ये वाली बिल्कुल लेक्चर 1 2 3 4 5 6, ये सारा आपको वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा। तो आपने लाजमी तौर पे इन स्लाइड्स को फॉलो करना है। क्लियर हो गया? दो बातें हो गई। अच्छा, तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आज का लेक्चर जो स्टूडेंट्स जो है उनका लेक्चर मिस हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने सबसे पहले अपनी टीम्स में यहीं पे आना है। ठीक है, और यहां पे देखना है पास्ट। पास्ट का मतलब है जो लेक्चर हो चुके हैं वो यहां पे नजर आएंगे। ये देखें, ये जुलाई 17 का लेक्चर है ये, और अपकमिंग जो आइंदा आने वाले लेक्चर होंगे हर वीक के वो यहां पे आपको नजर आया करेंगे। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई परेशानी हो तो ये देखिए नीचे मेन चैनल में ये जनरल है, ये जनरल है, इस पे क्लिक कर देना। ठीक है, और ये देखें यहाँ पे ये पिछला लेक्चर ये पढ़ा हुआ। ठीक है, और उसके बाद आज का लेक्चर ये पढ़ा हुआ और उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगी। बाकी मैं आपको यहाँ पे कुछ सवाल पूछ भी सकता हूँ। मैं जैसे या आपको अभी मैं मैसेज करके कह देता हूँ, भाईजान क्या हाल है आप लोगों का, देखें, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम वर्क। ये देखें, अब आपको आपकी टीम में नजर आ जाएगा होमवर्क। ठीक है, ओके, होम होमवर्क फॉर ऑफ डेज। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्यारे बच्चों आज के लेक्चर के बाद यू ऑल आर डायरेक्टेड टू वॉच both videos and make your notes। बस माइक म्यूट कीजिएगा प्लीज, प्यारे भाई माइक म्यूट करें। कौन है आप? कहीं लड़ते लड़ते तो नहीं क्लास में आ गए? एक मिनट जी, प्लीज आप अपना अपना माइक म्यूट कीजिएगा सारे लोग ना, माइक अनम्यूट नहीं करना प्लीज किसी ने। ठीक है जी, ओके जी। अच्छा जी, अब आपको मैंने यहाँ पे ये पोस्ट कर दिया होमवर्क फॉर ऑफ डेज। मेरे जितने भी अपडेट्स होंगी, कोई नोट्स होगा या मैं कोई इंपॉर्टेंट आपको अपडेट भेजूंगा तो वो यहाँ पे होंगी, आप यहाँ पे अपना रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, चले जी, बस आपने कुछ नहीं करना। होम पेज सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है बात, होम पेज आपने याद रखना है। होम पेज के ऊपर आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो वन नोट की फाइल और दूसरा स्लाइड्स, और तीसरे नंबर पे ये जनरल। बस ये आपने ज़हन में रखना है, और आई एम श्योर कि आपको ये चीज समझ आ गई। अब हम शुरू करते हैं, मुझे बताएं, स्टार्ट करें फिर? समझ आ गई है? एक दफा जरा कंफर्म कर दें आप मुझे। जी जी सर, श्योर। चले जी, अच्छा जी, आज हम अपना लेक्चर जो है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। ये दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ योर CCNA कोर्स।
अगर आपको याद हो तो कल मैंने एक चीज जिक्र की थी, बल्कि कल क्या की थी यूं समझे, आज हमारा एक नया दिन है। हम जो कोर्स पढ़ने के लिए जा रहे हैं उस कोर्स का नाम है CCNA, और इस कोर्स का कोड है 200-301। ये आपने भूलना नहीं है, क्योंकि जब आपने एग्जाम बुक करवाना है तब भी कोई बुक पढ़ने का दिल करता है तो आपको पता तो चले ना मैंने कौन सी बुक पढ़नी है, तो वो बुक जिसके ऊपर ये लिखा होगा वो आपने पढ़नी है। ठीक है। अच्छा, ये जो कोर्स है ये सिस्को ने डिजाइन किया है। इसको बकायदा तौर पे आप पास करते हैं तो आप इसके लिए सर्टिफाइड हो जाते हैं। और याद रखना है ये कोर्स नेटवर्किंग से रिलेटेड है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये एसोसिएट लेवल का कोर्स है। अच्छा, ज्यादातर बच्चे ने इस चीज को एडमिनिस्ट्रेटर समझ लेते हैं। एसोसिएट कहते हैं फाउंडेशन लेवल को, इसके बाद आता है प्रोफेशनल लेवल, इसके बाद आता है एक्सपर्ट लेवल। तो सीसीएनए पढ़ते हुए अपना माइंडसेट आपने जरूर ज़हन में रखना है कि मैं एक एसोसिएट लेवल का नॉलेज रखने वाला बंदा हूं। मैंने किसी भी सवाल का जब जवाब देना है तो उसी लेवल को ज़हन में रख के देना है। या जब कोई बंदा आपसे सवाल पूछे तो आपने बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं समझना। एग्जाम में अक्सर बच्चे कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि वो किसी भी सवाल को शायद समझते कि शायद इसका जवाब कोई बड़ा हाई फाई होगा। तो ये बात ज़हन में रखनी है कि आप अपने आप को एसोसिएट लेवल के लिए तैयार कर रहे हैं, जो कि एक फाउंडेशनल लेवल होता है। तो हमें सबसे पहले, चूंकि नेटवर्किंग से रिलेटेड ये कोर्स है, तो हमें नेटवर्किंग की कुछ बेसिक चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। और सबसे पहली चीज जो हमें जानने की जरूरत है वो ये कि सर बेसिकली ये नेटवर्क होता क्या है। अब ज्यादातर जो नेटवर्क है ना, नेटवर्क बहुत सारी किस्म का होता है। जैसे सोशल नेटवर्क, आप कहते हैं ना फेसबुक मेरा एक सोशल मीडिया नेटवर्क, ठीक है ना। आप इसी तरह से कहते हैं मेरा बिजनेस नेटवर्क है, यानी मेरी बहुत सारी कंपनीज की ब्रांचेज हैं, ठीक है। या आप जब आप इस नेटवर्क की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो नेटवर्क है जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस को यूज करेंगे। फिर उन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए किसी ना किस्म की मीडियम की जरूरत होगी, और उसके बाद उन तमाम डिवाइसेस को मीडियम के थ्रू कनेक्ट करेंगे ताकि हम कम्युनिकेशन कर सकें। तो ये नेटवर्क वो है जिसमें हम डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली द कनेक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस थ्रू सम सॉर्ट ऑफ मीडियम फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं सर ये डिवाइसेस कौन सी हैं, तो मैंने कहा बेटा ये डिवाइसेस पीसी भी हो सकता है, ये लैपटॉप भी हो सकता है, ठीक है जी। इसमें आपके पास स्विच भी इस्तेमाल हो सकता है, इसमें आपके पास राउटर भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। लेकिन सर आपने यहाँ पे लफ्ज यूज किया डिफरेंट डिवाइसेस, इससे क्या मुराद है। तो डिवाइसेस डिफरेंट होंगी अपने फीचर के एतबार से भी, और डिफरेंट होंगी अपने वेंडर के एतबार से भी। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं सर यहाँ पे तो आप सिस्को की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि कहीं पे एचपी के भी स्विचेस देखे हैं मैंने, हुआवे की भी स्विचेस और राउटर्स देखे हैं मैंने। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जो नेटवर्क की बात कर रहे हैं उसमें डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस होंगी जो डिफरेंट कंपनी से भी उनका ताल्लुक हो सकता है। उसके बाद आपने कहा ठीक है ये हम डिवाइसेस ले आएंगे, अगला काम क्या है, इन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत है। मीडियम क्या है, सोर्स ऑफ कनेक्टिविटी, यानी केबल की जरूरत है, या वो डिवाइसेस आपस में वायरलेस के थ्रू कनेक्टेड है। तो पहली चीज होगी हमें डिवाइसेस चाहिए, दूसरी चीज होगी हम फैसला करेंगे वो डिवाइसेस कैसे कनेक्ट होंगी एक दूसरे के साथ, किसके थ्रू कनेक्ट करेंगे, केबल के थ्रू या वायरलेस के थ्रू। अच्छा, कनेक्टिविटी प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। और फिर ये सारा काम हम क्यों करेंगे, ताकि कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सके। अब आप कहेंगे सर कम्युनिकेशन से होगा क्या, तो मैं आपको कहूंगा भाई अगली स्लाइड में जाके देखो, मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस एक कंप्यूटर पे शफकात महमूद बैठा हुआ, और इस एक कंप्यूटर पे अली बैठा हुआ है। अगर शफकात महमूद ने कंप्यूटर के थ्रू कोई मैसेज अली को भेजना है, तो डेफिनेटली वो मैसेज यहां से शफकात किसको देगा, कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर किसको देगा, केबल को, केबल से स्विच के पास, स्विच से किसके पास, अली के पास आए। तो अल्टीमेटली ये जो नेटवर्क हम बनाते हैं ये यूजर्स के लिए बनाते हैं, ताकि यूजर्स डिवाइसेस को यूज करके अपना काम बआसानी तरीके से कर सकें। तो इसलिए हमें नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी और हम नेटवर्क को बनाएंगे। तो चार चीजें नेटवर्क में जरूरी होती हैं, डिवाइसेस, मीडियम, प्रॉपर कनेक्टिविटी, और फिर कम्युनिकेशन। अच्छा, अब आप जब नेटवर्क बनाएंगे तो नेटवर्क में प्रॉब्लम भी आएगा। तो मैं अब आपको एक टिप की बात बता देता हूं।
नेटवर्क में जब कभी भी प्रॉब्लम आएगा ना, तो आपने आसान से मुश्किल की तरफ जाना है, सस्ते से महंगे की तरफ जाना है, सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर की तरफ जाना है। यानी अगर कभी कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गया तो आप पहले पहले ये ज्यूम करना कि ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू होगा, एम नहीं कह देना सर राउटर खराब हो गया, नहीं। ठीक है, तो आपने जब भी ट्रबल शूटिंग करनी है तो सबसे पहले कम्युनिकेशन को टेस्ट करना है, फिर उसके बाद कनेक्टिविटी को टेस्ट करना है, फिर आपने देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मीडियम आपका डैमेज हुआ हो, और सबसे आखिर में आपने ये अज्यूम करना है कि यार हो सकता है मेरे ख्याल में डिवाइस ही मेरी खराब होगी। तो ये एक टिप है, ये बात आपने याद रखनी है कि नेटवर्क जब बनाएंगे तो आपका सीक्वेंस क्या होगा, पहले डिवाइसेस होंगे, फिर मीडियम होगा, फिर कनेक्टिविटी होगी, फिर कम्युनिकेशन होगा। लेकिन जब ट्रबल शूटिंग की बारी आएगी तो उल्टा करना है आपने, पहले कम्युनिकेशन, फिर कनेक्टिविटी, फिर मीडियम, फिर डिवाइसेस। दिस इज द बेस्ट ट्रबल शूटिंग अप्रोच, जो कि आपको अपने रेस्ट ऑफ द कोर्स के अंदर भी इंशाल्लाह, आपको अपने कैरियर में भी बहुत सारी चीजें समझने में मजा देगी, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा इसका। अच्छा, ये मैंने आपके नोट्स के अंदर, ये जो मैंने जो भी लिखा है, ये मैंने आपके नोट्स के अंदर इसको कॉपी कर दिया, और ये देखें आपके नोट्स के अंदर, ये कल सेशन ओरिएंटेशन था और आज का आपका पहला सेशन है। ठीक है, मैं इसको कहता हूं सेशन 1 और इसका नाम है बेसिक्स ऑफ नेटवर्क। ये लीजिए, मैंने इसका नाम रख दिया ताकि आप आसानी से इसको पहचान सकें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चले, जल्दी से बात बताएं। नेक्स्ट पॉइंट पे एक सवाल, अब ऐसा थोड़ी है कि आपने सीसीएनए पढ़ना शुरू किया तो आप हर बंदे को कहें जी ना आप नेटवर्क बना लें। ठीक है, तो नेटवर्क बनाना, आपके पास एक बड़ा सवाल है सर, नेटवर्क बनाना ही क्यों है, ऐसी क्या वजह है कि नेटवर्क हम जरूर बनाएंगे। तो याद रखो कि नेटवर्क हम बनाते हैं टू शेयर आवर रिसोर्सेस। लाइक आपके पास एक प्रिंटर है, आपके पास एक इंटरनेट का कनेक्शन है, इस सिनेरियो में आपके पास 1 2 3 यूजर्स हैं। अगर ये तीनों लोग कहते हैं सर मुझे तो इंटरनेट की जरूरत है, तो फिर आपको 3 अलग अलग कनेक्शन लेने पड़ेंगे, 3 अलग अलग प्रिंटर लेने पड़ेंगे। लेकिन थैंक्स टू अल्लाह कि हमें नेटवर्किंग आ जाएगी, तो हम एक नेटवर्क बनाएंगे और उस नेटवर्क की वजह से ये तीनों लोग एक सिंगल प्रिंटर शेयर कर सकेंगे, एक सिंगल इंटरनेट शेयर कर सकेंगे। तो दैट्स द रीजन। अच्छा, अब आप ये सोचते हैं कि सर ऐसा भी हो सकता है कि कभी नेटवर्क ना बनाना पड़े। हाँ, हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैं एक कॉन्फ्रेंस करता हूं, जैसे आप लोग हैं, मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं किसी जगह पे, और आप लोगों को अगर मैं आप लोगों को ठीक है जी आप मेरा वाईफाई कनेक्ट कर लें, अब मुझे नहीं पता आपके सिस्टम में वायरस है, आपके सिस्टम में कोई हैकिंग सॉफ्टवेयर है या समथिंग लाइक दैट, तो ऐसे सिनेरियो में जहां पे अनट्रस्टेड इन्वायरमेंट हो, वहां पे फिर हम नेटवर्क बेसिकली नहीं बनाते। ठीक है, तो यहां पे आगे आते हैं, तो सर नेटवर्क बनाने के कोई फायदे कोई नुकसान। जब तक आपको नेटवर्क बनाने का फायदा नहीं पता, तो आप नेटवर्क बना भी लेंगे तो आपको शक ही रहेगा पता नहीं मैं सही बनाया कि नहीं बनाया। तो नेटवर्क के कुछ फायदे हैं। नंबर 1, आप नेटवर्क की वजह से रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं। नंबर 2, आपकी कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो जाती है। और नंबर 3, आपकी कॉस्ट बच जाती है। ये है इसके बेनिफिट। और ड्रॉबैक इसका क्या, सिक्योरिटी रिस्क। जितना बड़ा नेटवर्क होता चला जाएगा उसको संभालना और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहें कि सर अगर मैं एक ऐसा नेटवर्क बना दूं जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, तो फिर आप माने ना मैंने सीसीएनए अच्छा पढ़ा, मैं कहूँ हाँ बिल्कुल ये तो है। ठीक है, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक बड़ी प्यारी चीज है, मैं यहाँ पे इस लाइन को मैंने जरूर यहाँ पे रखा हुआ कि एक दफा मैंने अपने एक क्लाइंट के पास गया, तो उस वहां पे हमने वो एक बहुत बड़ी सीमेंट कंपनी है, तो हमने उनको कैमरास लगा के देने थे जो उनके सीमेंट यूनिट की मॉनिटरिंग करें। तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था, मुझे उन्होंने पूछा जेंटलमैन ये जो कैमरास है ये पाकिस्तान में कौन इंपोर्ट करता है। मैंने कहा जी मैं। अच्छा, अगर ये इसकी वारंटी क्लेम करनी हो तो किसको। मैंने कहा जी मुझसे। अगर इसकी मेंटेनेंस हो तो वो कौन करे। मैंने कहा जी हम। कहते इसका मतलब है फिर हम आपसे ब्लैकमेल होते रहेंगे। तो ये वाकई उसका बड़ा टेक्निकल आंसर था। नेटवर्क के अंदर ना एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, और वो क्या होता है, नेटवर्क टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट भी होता है। अगर नेटवर्क टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट ना हो ना, तो देखें आप पहले मोबाइल फोन में सिंपल इंटरनेट यूज करते थे, फिर 3G आ गया, फिर 4G आ गया, अब 5G आ गया। तो आपको नेटवर्क के अंदर इन्हेंसमेंट करनी ही पड़ती है। क्लियर है? ये आगे आगे चल के हम देखेंगे।
तो इंशाल्लाह आपको इसके बारे में मजीद मैं इस चीज को और थोड़ा सा इंटरेस्टेड बना के आपको डिलीवर करता हूँ। ओके जी, पहले एक बात बताएं जल्दी से कि ये पॉइंट आपको क्लियर है? मुझे जरा चैट में बताएं ताकि मुझे समझ आई आप लोगों को मेरी समझ भी आ रही कि नहीं आ रही। जी मुझे जरा कंफर्म कर दिएगा प्लीज। हाँ जी, आप लोगों ने मुझे बताना है कि अभी तक जो मैंने आपको डिलीवर किया वो क्लियर है? जी प्लीज। वॉइस में, इधर टीम्स के ऊपर वॉइस में बताना है आपने, टीम्स में बताना है। चैट ऑप्शन अवेलेबल है जी ठीक है। अच्छा, अब मैंने बैच 75 ये जो ट्रायल कम्युनिटी है ना आपकी, अब वहां पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैंने कम्युनिटी ओपन कर दी है जी। इज दैट क्लियर? हाँ जी, ओके, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त सर, चैट ऑप्शन नहीं है। ओके जी, बस ठीक है, मैंने वो कम्युनिटी के अंदर आपको अलाउ कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बिल्कुल ठीक है, साइज ऑफ नेटवर्क। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लें। चैटिंग फिर वगैरह स्टॉप करते हैं, बस मैं आपको अब बस कंफर्म करना चाह रहा था कि आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही। अच्छा, अब हम बात करते हैं साइज ऑफ नेटवर्क। सर जब हम नेटवर्क बनाएंगे तो नेटवर्क छोटा भी होगा, नेटवर्क बड़ा भी होगा, और नेटवर्क दरमियाने साइज का भी होगा। तो इस चीज को कहते हैं साइज ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो इसको जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ नेटवर्क भी कहते हैं कि जियोग्राफिक मतलब आप साइज के एतबार से नेटवर्क को दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड करते हो। एक कैटेगरी को हम कहते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। एक कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? भाई जिनको प्रॉब्लम आ रहा है ना वो रहने दें। हाँ जी, आप माइक नहीं यूज कर सकते ना, आपके पास गेस्ट एक्सेस है, आप कम्युनिटी में जवाब दे दीजिएगा। अच्छा जी, लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको थ्रू आउट आपके कोर्स में आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। अगर आपसे कोई बंदा ये पूछे कि लैन स्टैंड्स फॉर, तो लैन स्टैंड्स फॉर का आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन अगर आपसे कोई बंदा ये पूछे या व्हाट इज लैन, लैन होता क्या है, तो फिर आप ये नहीं कहेंगे सर लोकल एरिया नेटवर्क। नो 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 नो, आपने उसको सिंपली वर्ड्स में बताना है। नेटवर्क विद इन अ शॉर्ट रेंज इज कॉल्ड लैन, बस। फॉर एग्जाम्पल, नेटवर्क विद इन द ऑफिस, नेटवर्क एट होम और नेटवर्क एट स्कूल। यानी एक ऐसा नेटवर्क जो किसी एक बिल्डिंग में बनाया जाता है उसको लैन कहते हैं। अब इस चीज के ऊपर आपने परेशान नहीं होना, सर वो बिल्डिंग कितनी बड़ी होनी चाहिए, सर वो कितनी मंजिला होनी चाहिए, सर उसके कितना दूरदर्बा होना चाहिए। नो, सिंपल डेफिनेशन याद रखनी है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें जब कॉम्प्लेक्स होंगी आपको खुद समझ आ जाएगा। नेटवर्क विद इन अ शॉर्ट रेंज इज कॉल्ड लैन। अच्छा, लैन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। नंबर वन, लैन को प्राइवेट नेटवर्क भी कहते हैं, लैन को ट्रस्टेड नेटवर्क भी कहते हैं। लैन के अंदर जितनी भी चीजें इस्तेमाल होती हैं, हब है, स्विच है, केबल है, कनेक्टर है, वो आप आराम से मार्केट से परचेज कर सकते हो लो कॉस्ट। मजेदार की बात है कि लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, लैन के लिए आप केबल यूज करो, स्विच यूज करो, हब यूज करो, जितनी भी डिवाइसेस आप लैन के अंदर यूज करते हो वो सारी हाई स्पीड होती हैं। यानी उनकी स्पीड 10 Mbps हो सकती है, बल्कि ये तो अब होती नहीं है, 100 Mbps होती है, 1000 Mbps होती है, बल्कि 10 गीगाबिट पर सेकेंड अब तो ये बड़ी कॉमन हो गई। ठीक है, तो जल्दी से मुझे चैट के अंदर जवाब दें कि लैन एक ट्रस्टेड नेटवर्क है या अनट्रस्टेड नेटवर्क? शाबाश 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 शाबाश, ट्रस्टेड नेटवर्क है। आप इसकी छोटी सी एग्जांपल देखो, आप घर में वाईफाई यूज कर रहे हो, तो सारे वाईफाई जो लोग यूज कर रहे हो वो घर के बंदे हैं ना, ट्रस्टेड नेटवर्क। ऑफिस में जो लोग हैं वो सारे ट्रस्टेड है, तो लैन एक ट्रस्टेड नेटवर्क है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी, भूलनी नहीं है। शाबाश, जबरदस्त बात हो गई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वायरलेस लैन। अब मसला यह है कि अक्सर स्टूडेंट इसको ना वैन के साथ मिक्स कर देते हैं।
याद रखना, जब भी नेटवर्क बनाने के लिए केबल की जगह पे वाईफाई का इस्तेमाल होगा, दैट इज कॉल्ड वायरलेस लैन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर केबल इस्तेमाल नहीं होती, तो फिर क्या इस्तेमाल होता है? कोई ना कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज होती है। आप मुझे एक बात बताओ, आप अपने चैट के अंदर मुझे बताओ, आपके घर में इस्तेमाल होने वाली जो चीजें हैं उनके नाम बताएं जो वायरलेस पे काम करती हैं। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, रेडियो, एक एग्जांपल दिए। उसके अलावा आप मुझे चैट में बताएं और कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो वायरलेस हैं आपके इस्तेमाल में या आपने देखी हो। जी जल्दी से बताएं जी। मेंशन वायरलेस डिवाइसेस, एग्जांपल रेडियो। शाबाश, बताएं। लैपटॉप, अच्छा जी ठीक है। मोबाइल फोन, टैबलेट, मोबाइल फोन। अच्छा, ये जो एसी देखा ना, एसी नहीं है, इसको बोलते हैं रिमोट कंट्रोल, ये वायरलेस होता है। मोबाइल फोन, ये भी वायरलेस है, बिल्कुल ठीक है, ये वायरलेस है। जरा गौर से देखें। अब मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूं वो क्या है, एक बात आपने याद रखनी है कि हर वो डिवाइस जो रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज करती है वो वायरलेस है। मिसाल के तौर पे आपके पास आपका मोबाइल फोन, वो वायरलेस है। मोबाइल, आपके पास रेडियो, वो वायरलेस है। आपके घर में जो वाईफाई है वो वायरलेस है। और उसके अलावा रिमोट कंट्रोल, वो भी वायरलेस है। समझ आ रही मेरी बात? तो एक बात याद रखें, हर वो डिवाइस जो वायरलेस होगी वो कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी यूज हो कर रही होगी। अब जो डिवाइसेस हम यूज करते हैं, जैसे मोबाइल, मोबाइल क्या यूज करता है? जीएसएम बैंड। मोबाइल यूज करता है जीएसएम बैंड। रेडियो क्या यूज करता है? एफएम बैंड, एफएम बैंड। तो वाईफाई क्या यूज करता है? आईएसएम बैंड, आईएसएम बैंड, इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, मेडिकल। नोट कर लें इसको। वायरलेस डिवाइस, वाईफाई डिवाइसेस यूज आईएसएम बैंड्स, और वो आईएसएम बैंड्स जो है इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, मेडिकल। और ये बैंड जो है वो लाइसेंस फ्री है। और ये कौन कौन से हैं नोट कर लें। 2.900 मेगाहर्ट्ज, 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5.8 गीगाहर्ट्ज। जल्दी से ये पॉइंट आपने नोट कर लेना है। आप मुझे जल्दी से चैट में लिख के बताएं आईएसएम बैंड्स कौन कौन से होते हैं। आईएसएम बैंड्स, मेंशन आईएसएम बैंड्स हियर। शाबाश, चैट में जवाब दे दी। सीसीएनए का सवाल है, अभी जाके सर्च कर लेना। आप मुझे आईएसएम बैंड्स बताएंगे कौन कौन से हैं। शाबाश, ISM bands, ISM bands 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5.8 गीगाहर्ट्ज। जोएब साहब 5.8 लिखना है, 5 गीगाहर्ट्ज नहीं लिखना प्लीज। 5.8 गीगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज। लिखें लिखें, शाबाश शाबाश शाबाश। चैट में जवाब दें उसका। वेरी गुड, यस ये ठीक हुआ, 5.8 गीगाहर्ट्ज। मजेदार की बात आपको बताता हूं भाई, अगर आपको ये पता चल जाए ना 5.8 में और 5 गीगाहर्ट्ज में क्या फर्क है, तो भाई आप सिक्योर, आप वायरलेस के चैंपियन बनना शुरू हो जाए। ओके जी, हमने ये देखा कि हमारे घर में जो वाईफाई लगा हुआ है वो आईएसएम बैंड पे चल रहा होता है। क्लियर हो जी? अब आते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर। याद रखें, वाइड एरिया नेटवर्क ए लार्जर जियोग्राफिकल एरिया कनेक्टिविटी यूजिंग अ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, दो डेफिनेशन है। ए लार्जर जियोग्राफिकल एरिया को वैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। मिसाल के तौर पे
अब मेरे पास एक ऑफिस मेरा इस्लामाबाद में है, एक लाहौर में है, एक यूएई के अंदर है। अब या तो मेरे पास इतने पैसे हों कि मैं इस्लामाबाद से लाहौर तक केबल बिछाऊं, या मेरे पास इतने पैसे हों कि मैं इस्लामाबाद में टावर लगाऊं, लाहौर में लगाऊं और वायरलेस के थ्रू कनेक्ट कर लूं। भाई नहीं, बहुत दूर है। तो फिर मैं कहता हूं यार कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, कोई कंपनी नहीं है जिसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया और वो मुझसे महीने का रेंट ले लिया करे। मैं कहता हूँ हाँ, तो मैं एक इधर इंटरनेट का कनेक्शन लगवा लेता हूँ और एक इधर इंटरनेट का कनेक्शन लगवा लेता हूँ और मैं दोनों साइट्स को कनेक्ट कर लेता हूँ। याद रखें, जब भी आप कनेक्टिविटी के लिए किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंड करेंगे, किसी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे करेंगे, मिसाल के तौर पे पब्लिक स्विच टेलीफोनिक नेटवर्क या किसी सर्विस प्रोवाइडर पे, तो दैट इज कॉल्ड वैन। तो वैन जो है ये ज्योग्राफियाई लिहाज से काफी बड़ा होता है, लैन की निस्बत ये स्लो होता है, लैन की निस्बत इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हाई कॉस्ट होता है, लैन जो है वो प्राइवेट था, ये पब्लिक है, और लैन जो है वो ट्रस्टेड है और ये अनट्रस्टेड है। दिस इज द डिफरेंस। लैन प्राइवेट है, ये पब्लिक है, लैन ट्रस्टेड है, ये अनट्रस्टेड है, लैन लो कॉस्ट है, ये हाई कॉस्ट। ठीक, अच्छा, अब अगली बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझे कहेंगे सर आजकल तो सर इंटरनेट का कनेक्शन बड़ा हाई स्पीड है, देखे ना आप अपने ऑफिस में बैठ के पढ़ा रहे हैं, तो हाई स्पीड है तो आप पढ़ा रहे हैं ना हमें। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, लेकिन सर एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो है सिक्योरिटी रिस्क। अगर मेरे पास यहाँ पे मेरा ऑफिस है और मैं यहाँ से इंटरनेट के थ्रू अपने ऑफिस के साथ कनेक्टेड हूँ, यहाँ से दूसरे ऑफिस के साथ कनेक्टेड हूँ, तो मैं कहूंगा ये जो इंटरनेट है ये क्या है, अनट्रस्टेड है। तो सर अब आपके पास एक टेक्निक आती है अब आप अपनी मुख्तलिफ ब्रांचेस को डेडिकेटेड लिंक के थ्रू कनेक्ट नहीं करते, आप कहते हैं यार आप अपनी हर साइट पे ना इंटरनेट का कनेक्शन ले लो। मैं कहता हूँ ठीक है मैंने ले लिया, लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट का कनेक्शन मैं ले तो लूंगा, लेकिन जितनी भी सॉरी मैं अपनी ब्रांचेस को आपस में इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करूंगा तो दूसरे लोग भी तो इंटरनेट यूज कर रहे हैं ना, मुझे सिक्योरिटी रिस्क है। तो फिर आप वहां पे यूज करते हैं वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे यूं समझ लें कि ये आपका घर है, ये आपका घर है होम, ठीक है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं, जरा आपको आसान से समझा के देता हूं ताकि आपको इसको आसानी से समझ में आएगी आपको इंशाल्लाह। ये देखें, अब मैं आपको वीपीएन की एग्जांपल देने लगा। अब आप कहते हैं कि सर यहाँ पे मेरा घर है, दिस इज माय होम, ये कहते हैं ये मेरा घर है, ओके, ये मेरे पास मेरा घर है होम। सर यहाँ पे प्ले ग्राउंड है, बच्चे यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं सर, यहाँ पे ये मेरी प्ले ग्राउंड है, ठीक है। लेकिन सर मसला ये है कि मेरे घर और प्ले ग्राउंड के दरमियान में एक सड़क है, दिस इज द रोड, जरा रोड से समझ ना आप, ये ग्राउंड है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि सर मेरे घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे फैमिली के ये जो छोटे बच्चे हैं, मैं चाहता हूं कि ये बच्चे बिना खौफो खतर ग्राउंड में चले जाया करें खेलने के लिए, तो इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये बच्चे तंग कर रहे हैं सर, मैं इनको कहता हूँ जाओ खेलो, लेकिन मुझे डर है सर ये रोड से गुजरेंगे तो किसी गाड़ी के साथ उनका कोई हादसा ना हो जाए। तो मैं कहता हूँ यार एक काम क्यों नहीं करते तुम? आप कहते क्या सर? आप एक करो कि अपने घर से इसके नीचे नीचे से एक टनल बना लो, ऊपर से क्या गुजर रही हैं गाड़ियां और आपके बच्चे तमाम नीचे से गुजर के इस तरफ खेलने के लिए जा रहे। दिस इज कॉल्ड टनल। कि आपकी दो ब्रांचेस के दरमियान में, दो साइट्स के दरमियान में जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो यूज हो रहा है, लेकिन उसके दरमियान में आप एक टनल बना रहे हैं जिसकी वजह से आप अपने घर से अपने ऑफिस तक होने वाली जितनी भी कम्युनिकेशन है उसको इस टनल से गुजार रहे हैं और आप हैकिंग से भी बच रहे हो, सिक्योरिटी। तो इसको कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यानी बेसिकली तो ये दो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। ये आपका एक ऑफिस है फॉर एग्जांपल, ये आपका इस्लामाबाद का ऑफिस है, आप लाहौर में बैठे हुए हैं फॉर एग्जांपल। अब लाहौर से इस्लामाबाद ऑफिस के साथ कनेक्ट किया हुआ है आपने इंटरनेट के थ्रू, लेकिन आपने टनल बना के किया हुआ।
तो टनल के थ्रू जितने भी कम्युनिकेशन आप करेंगे वो इंटरनेट पे किसी को नजर नहीं आएगी। इसलिए आजकल जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको सबसे ज्यादा ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि यार आपको वीपीएन के बारे में आइडिया है। इंशाल्लाह ये जिंदगी रही तो आपको आईपी-सेक आपके कोर्स के अंदर एक टॉपिक है, जब वो पढ़ाऊंगा तो आपको इसका बखूबी आइडिया हो जाएगा। ओके, अब आता है सबसे मुश्किल, एम फॉर मुश्किल, एम फॉर मुसीबत, एम फॉर मोबिलिटी। ये आपको याद रखने का बड़ा आसान सा फार्मूला है। एम फॉर मुश्किल, एम फॉर मोबिलिटी, एम फॉर मुसीबत, एम फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब जरा गौर करके देखो, आपके पास एक कार है, ये कार एग्जांपल है आपकी प्राइवेट की, कार आपकी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है। आपके पास एक बड़ी बस है, जो बस आप यूज करते हो, ये एग्जांपल है पब्लिक। ठीक है, अब कार आपकी क्या है? प्राइवेट। गली मोहल्ले में जाना है, बाजार में जाना है, आप कार पे चले जाओगे, दैट इज योर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। लेकिन यहां से लाहौर जाना है, इस्लामाबाद से लाहौर जाना है, कराची जाना है, तो फिर आपके लिए कार महंगी ऑप्शन है। आप कहेंगे सर मैं बस यूज कर लेता हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लेकिन आपने आजकल देखा होगा कार और बस के दरमियान में भी एक नई ट्रांसपोर्ट चल रही है, जिसको आप मेट्रो बस कहते हैं। तो जो मेट्रो बस होती है वो इतने दूर तक नहीं जाती जितने दूर तक आपकी दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाती है, दूसरे शहर तक। ये इंटरसिटी होती है। बिल्कुल इसी तरह से आजकल लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के दरमियान में भी एक नेटवर्क आ गया है, जिसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूं। आप कहते हैं सर हमारी एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का तो एरिया बहुत बड़ा है। सर बहुत बड़ा है, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये मेरी यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी है, ये उसका इंग्लिश डिपार्टमेंट है सर। ठीक है जी, इंग्लिश डिपार्टमेंट है। ये सर उसका उर्दू डिपार्टमेंट है सर। ठीक है सर, उर्दू डिपार्टमेंट है। ये सर उसका मैथ का डिपार्टमेंट है सर। ठीक है, मैथ का डिपार्टमेंट है। आज ये यूनिवर्सिटी सारी की सारी आपकी 10 किलोमीटर के एरिया में है। अब जरा गौर से समझना, सर ये जो नेटवर्क है ये एक लैन है, ये दूसरा नेटवर्क ये भी एक लैन है, ये भी एक लैन है, ये भी एक लैन है। अब आपके यूनिवर्सिटी के मल्टीपल नेटवर्क्स हैं, तो विद इन द बिल्डिंग जो नेटवर्क है वो लैन है। लेकिन मुख्तलिफ बिल्डिंग्स को जब आप आपस में कनेक्ट कर देते हैं, दैट बिकम्स मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर इसकी बेहतरीन एग्जांपल आपने देखनी है ना, एयरपोर्ट के ऊपर जो आपको इंटरनेट की एक्सेस मिलती है वो मैन की वजह से मिलती है। आप जितने भी इसमें जाते हैं, अब पता नहीं ये है कि नहीं, हमने तो ये दिया था, ये प्रोजेक्ट हमने किया था। जितने भी आपके पास पार्क्स हैं, अब शायद मेरे ख्याल में नहीं है, लेकिन यहाँ पे इवन के पिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, हर पार्क में आपको फ्री इंटरनेट मिलता था। आपको बस स्टैंड्स के ऊपर फ्री इंटरनेट मिलता था। आप इवन के यूनिवर्सिटीज के अंदर आप जाते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर आपको आपको वहां पे इंटरनेट मिल जाता है। तो ये जितने भी आपको एयरपोर्ट्स पे, पार्क्स में, बस स्टैंड्स पे, यूनिवर्सिटी कैंपसेस में, ये जो इंटरनेट कनेक्शन की अवेलेबिलिटी आपको मिलती है ना, इसके पीछे जो नेटवर्क है वो लैन नहीं है, वो मैन है, मैन। तो लैन बहुत छोटा नेटवर्क होता है, उससे जो बड़ा नेटवर्क होता है उसको मैन कहते हैं, और जो सिटी टू सिटी या कंट्री टू कंट्री कनेक्टिविटी के लिए होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। अच्छा, मैन की टिप बता देता हूं आपको। मैन हाई स्पीड होता है, हाई कॉस्ट है, ये पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। देखिए ना, अब एक यूनिवर्सिटी है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लेते हैं। अब पंजाब यूनिवर्सिटी ये फैसला करती है, या नस्ट यूनिवर्सिटी ये फैसला करती है कि भाई हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, हम तमाम डिपार्टमेंट्स को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, वो अपना ऑप्टिकल फाइबर बिछा लेते हैं, किसी तीसरे बंदे से नहीं लेते, वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इट कैन बी पब्लिक, इट कैन बी प्राइवेट, इट कैन बी ट्रस्टेड, इट कैन बी अनट्रस्टेड। लेकिन अनट्रस्टेड इसलिए कि एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से खतरा तो होगा ना। लेकिन नॉर्मली मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर ऑप्टिकल फाइबर यूज होती है। तो अगर मैं साइज के एतबार से आपसे पूछूं तो मुझे सिर्फ ये बात बताएं जल्दी से, जल्दी से बताएं, नेटवर्क एट होम is the type of
व्हाट? जी, जल्दी से। घर में जो नेटवर्क है वो वेरी गुड, वेरी गुड जी, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, शाबाश। Which network type is slow? LAN or WAN? ओके जी, जल्दी से। ओके, which network is untrusted? शाबाश, 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 शाबाश। Network in a university is the type of what? छा गए आप सर, छा गए आप। शाबाश, शाबाश, जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत बहुत अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। गुड हो गया जी, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको समझने की कोशिश की है। आई रियली अप्रिशिएट इट। लेकिन अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो है नेटवर्क डिवाइसेस। सॉरी 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 सॉरी, बस 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 बस, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ जी, अगला टाइप जो है वो अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो है डिवाइसेस। ठीक है जी, टॉपिक का नाम है डिवाइसेस। ओके, ओके, अच्छा जी, अब मैं आपके सामने एक ये पॉइंट जो है वो मैं रखने लगा हूं, इसको जरा गौर से देखना है जी। हम जब नेटवर्क के अंदर काम करेंगे तो हमारा वास्ता मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस से पड़ेगा। ये बात आपने बहुत ध्यान से समझनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए। आपको पता है, आपके पास जब जॉब आती है ना, तो उसका टाइटल देखें, एंड यूजर सपोर्ट, सिस्टम सपोर्ट, टर्मिनल सपोर्ट। ठीक है, अच्छा, एक्टिव नेटवर्क इंजीनियर, पैसिव नेटवर्क इंजीनियर। आप इस तरह की टर्म्स देखते हैं आप लाजमी तौर पे, लेकिन इसको अब आपने समझ, जब आप नेटवर्क की दुनिया में काम करेंगे तो आपका वास्ता सबसे पहले जिन डिवाइसेस से पड़ेगा उनको बोलते हैं एंड यूजर डिवाइसेस। तो ये कौन सी डिवाइसेस होती हैं भाईजान? ये वो डिवाइसेस होती हैं जो यूजर से इंफॉर्मेशन लेती हैं या यूजर को इंफॉर्मेशन देती हैं। आपके पास एंड यूजर डिवाइसेस में पीसी, प्रिंटर, कैमरा। आप कोई सी भी 3 एंड यूजर मजीद डिवाइसेस का नाम लिखिए, मैं एक और डिवाइस ऐड कर देता हूं। पीसी एक एंड यूजर डिवाइस है, प्रिंटर एक एंड यूजर डिवाइस है, कैमरा एक एंड यूजर डिवाइस है। मुझे कोई सी भी 3 एंड यूजर डिवाइसेस का नाम बताएं। 3 more एंड यूजर डिवाइसेस। शाबाश। यूपीएस नहीं है जी, यूपीएस नहीं है। प्रिंटर, स्कैनर, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। मोबाइल, टैबलेट, स्कैनर, बिल्कुल ठीक है जी। मोबाइल जी, बिल्कुल जी, एंड यूजर डिवाइस है। टैबलेट एंड यूजर डिवाइस है जी, बिल्कुल। लैपटॉप एंड यूजर डिवाइस है, बिल्कुल एंड यूजर डिवाइस है। जबरदस्त होगी बात, बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं, माउस एंड यूजर डिवाइस नहीं, फोन एंड यूजर डिवाइस है। ठीक है, ओके, जैसे माइक का भी लिखा उन्होंने। अच्छा, अब उसके बाद आती है बात नेटवर्क और इंटरमीडियरी डिवाइसेस। ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर मैं कहूं नेटवर्क डिवाइसेस तो सारे लोग समझ जाएंगे, लेकिन सीसीएनए के हवाले से, सीसीएनपी या आईटी की फील्ड में नॉर्मली एक टर्म देखी जाती है, वो बोली जाती है इंटरमीडियरी डिवाइसेस, यानी वो डिवाइसेस जो नेटवर्क बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे हब एक नेटवर्क डिवाइस है, या इंटरमीडियरी डिवाइस कहते हैं इसको। स्विच, राउटर, एक्सेस पॉइंट, फायरवॉल, ठीक है, इनको बोलते हैं इंटरमीडियरी डिवाइसेस या नेटवर्क डिवाइसेस। तो दो तरह के डिवाइसेस होंगे, एंड यूजर डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस। आप जरा गौर से देखो,
अगर मैं कहूं कि मुझे एक एंड यूजर सपोर्ट के लिए बंदा चाहिए, तो मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो इन डिवाइसेस को मेंटेन करे। अगर मैं कहता हूं मुझे नेटवर्क सपोर्ट के लिए बंदा चाहिए, तो मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो इन डिवाइसेस को मेंटेन करे। दिस इज द ब्यूटी। आई एम श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ठीक है, अब आते हैं दो मजीद तरह की डिवाइसेस, एक्टिव नेटवर्क डिवाइसेस, पैसिव नेटवर्क डिवाइसेस। याद रखें, आपके नेटवर्क के अंदर वो डिवाइसेस जिनको चलने के लिए पावर चाहिए, उनको एक्टिव नेटवर्क डिवाइसेस कहते हैं। जैसे हब एक एक्टिव नेटवर्क डिवाइस है, स्विच एक एक्टिव नेटवर्क डिवाइस है। दो मजीद एक्टिव नेटवर्क डिवाइसेस के नाम बताएं जरा जल्दी से। एक्टिव नेटवर्क डिवाइसेस, शाबाश, हाँ जबरदस्त, शाबाश। राउटर, ठीक है, एक्टिव नेटवर्क डिवाइस है। अच्छा, सर्वर नेटवर्क डिवाइस नहीं है जरगुन साहब, सर्वर नेटवर्क डिवाइस नहीं है, वो एंड यूजर डिवाइस है, उसको नहीं डालना इसमें। फाहा साहब, सर्वर नहीं है, राउटर होगा। राउटर एक्टिव नेटवर्क डिवाइस है, ठीक है। एक्सेस पॉइंट एक्टिव नेटवर्क डिवाइस है। फायरवॉल एक्टिव नेटवर्क डिवाइस है, ऊपर लिखे हुए, ठीक है, ये एक्टिव। प्रिंटर नेटवर्क डिवाइस नहीं है भाई। नेटवर्क डिवाइस उसको कहते हैं जो नेटवर्क बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। प्रिंटर एक एंड यूजर डिवाइस है, ठीक है ना। ये तो मैं फिर बताने लगा हूं, याद रखें, पीसी नेटवर्क डिवाइस नहीं है, सर्वर नेटवर्क डिवाइस नहीं है, प्रिंटर नेटवर्क डिवाइस नहीं है। नेटवर्क डिवाइस उसको कहते हैं जो नेटवर्क बनाने में इस्तेमाल होती है, नेटवर्क के अंदर इस्टेब्लिश करने में वो इस्तेमाल होती है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं पैसिव नेटवर्क डिवाइसेस की। भाई वो डिवाइसेस जिनको चलने के लिए पावर नहीं चाहिए, मिसाल के तौर पे केबल, नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल होती है केबल, कनेक्टर, पैच पैनल, और आपके नेटवर्क में फेस प्लेट, ये पैसिव नेटवर्क डिवाइसेस है। तो अक्सर कहते हैं कि हमें एक बंदा चाहिए या टू मैनेज द पैसिव नेटवर्क। तो एक्टिव नेटवर्क इंजीनियर वो होता है जो इन डिवाइसेस के साथ काम करता है, और पैसिव नेटवर्क इंजीनियर वो होता है जो केबलिंग करता है, उसको कहते हैं पैसिव नेटवर्क इंजीनियर। अच्छा, उसके बाद आपके पास आती है इंटेलिजेंट डिवाइसेस, नॉन इंटेलिजेंट डिवाइसेस। याद रखना, इंटेलिजेंट डिवाइसेस वो होती हैं जो किसी ना किसी एड्रेस को समझती हैं, वो कोई ना कोई टेबल मेंटेन करेंगी, और वो डिसीजन कर सकती हैं। आपको पता है, दो तरह के लोग होते हैं। जैसे आप इंटेलिजेंट है, आप अपने मोबाइल से कोई भी नंबर तलाश कर सकते हो, नाम से थ्रू या मोबाइल नंबर देख के। लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी मैनू नाम तो पढ़ना नहीं आता, लेकिन मैनू नंबर याद रहते। अच्छा, उससे भी कुछ बंदे और नॉन इंटेलिजेंट कैटेगरी में आ जाते हैं जो कहते हैं हमें याद नहीं रहता। वो 1 पे घर का नंबर लिख दिया, 2 पे ऑफिस का नंबर लिख दिया, 3 पे किसी और का नंबर लिख दिया। तो कहने का मतलब ये है कि वो डिवाइस जो किसी एड्रेस को समझेगी, उस एड्रेस को मेंटेन करने के लिए कोई टेबल बनाएगी, और उसकी बेस के ऊपर डिसीजन करेगी, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंट डिवाइस। आपका स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, आपका राउटर एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। भाई आप ये कोर्स क्यों पढ़ रहे हो? आप इसीलिए तो पढ़ रहे हो कि सर स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, मैं स्विच को जैसा कहूंगा स्विच वैसा करेगा। राउटर एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, जैसा मैं राउटर को कहूंगा राउटर वैसा कहेगा। मैं अगर राउटर को कहूं ये वेबसाइट ब्लॉक कर दो, वो ब्लॉक कर देगा। मैं स्विच को कहूं कि ये कंप्यूटर को ब्लॉक कर दो, वो ब्लॉक कर देगा। मैं अगर स्विच को कहूं कि इस कंप्यूटर को इतनी बैंडविड्थ देनी है, वो इतनी बैंडविड्थ देगा। दैट इज इंटेलिजेंट डिवाइस। लेकिन आपके नेटवर्क में एक डिवाइस ऐसी है जो इंटेलिजेंट नहीं है, और उसको कहते हैं हब। हब, आगे चल के इसको मजीद बताऊंगा। आप हब किसी भी एड्रेस को नहीं समझती, हब किसी प्रोटोकॉल को नहीं समझती। ये एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस, सिंपल सिंपल नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं फिर मैनेजेबल डिवाइस, और एक होती है नॉन मैनेजेबल डिवाइस। मैनेजेबल डिवाइस वो होती है जिसको आप अपनी मर्जी से मैनेज कर सकते हो। जैसे स्विच मैंने बताया, ये मैनेजेबल डिवाइस भी है, ये इंटेलिजेंट डिवाइस भी है, ये एक्टिव डिवाइस भी है।
एक्टिव क्यों है? क्योंकि पावर यूज करता है। इंटेलिजेंट क्यों है? डिसीजन कर सकता है। मैनेजेबल क्यों है? मैं अपनी मर्जी से इसको इंस्ट्रक्शन दूंगा। राउटर मैनेजेबल डिवाइस, एक्सेस पॉइंट मैनेजेबल डिवाइस। ठीक है, आप अगर अपने घर में देखो जरा गौर से, वाईफाई लगा हुआ है, तो आपका वाईफाई एक मैनेजेबल डिवाइस है। भाई आप जब किसी के घर में भी जाते हो तो कहते नहीं मुझे वाईफाई का पासवर्ड दो, तो वो पासवर्ड देते हो तो वो कहां जाता है? वो आपके एक्सेस पॉइंट के पास जाता है। एक्सेस पॉइंट चेक करता है ये पासवर्ड ठीक है, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, कनेक्शन में दे दो। और सबसे आखिर में नॉन मैनेजेबल डिवाइस वो एक ही है, हब। सर हब ने तो बड़ा तंग किया हुआ, ये नॉन मैनेजेबल भी है, ये नॉन इंटेलिजेंट भी है, तो सर इसको निकाल क्यों नहीं देते? आगे चल के बताऊंगा इंशाल्लाह। बस जी, आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे, आई एम श्योर। तो जल्दी से अब आपके पास सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और राउटर इज द टाइप ऑफ एक्टिव और पैसिव डिवाइस। जी मैसेज दें। Switch is non-intelligent device. Yes or no? ये देखें, गौर से देखें जरा, स्क्रीन पे देखें। बस आप लोगों को इसने याद नहीं रखना, सिर्फ आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए। ये मेरे पास पैकेट ट्रेसर है, ये मेरी बड़ी मदद करेगा। और मैं अब यहाँ पे एक नई टोपोलॉजी बनाता हूँ, और देखें मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। देखें, आप कहते सर एक स्विच ले लें, ये ले लिया जी। सर अब आप यहाँ पे एंड डिवाइसेस में आए, ये एक कंप्यूटर ले लिया जी, एक दूसरा कंप्यूटर भी ले लिया जी। तवज्जो से देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, समझाने की कोशिश करूंगा। ये स्विच ए है, इसके साथ ये जो पीसी है, ये पीसी किसका है? ये पीसी शफकात साहब का है, ठीक है जी। और ये पीसी किसका है? ये पीसी जनाब अली हुनैन साहब का है, ठीक है जी। अच्छा सर, इस पीसी को, ये देखें मैं केबल पकड़ूंगा, इस पीसी को मैंने इसकी लैन पोर्ट को इसकी पोर्ट नंबर 1 के साथ कनेक्ट कर दिया, और ये देखें ये पोर्ट फौरन अपनी हो रही। ये कितना टाइम लेगी? कुछ आइडिया है? 30 सेकेंड्स। 30 सेकंड के बाद ये पोर्ट ग्रीन हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज जरा गौर से देखनी है आपने, ये कंप्यूटर है, और ये मैं इसको पोर्ट नंबर 11 के साथ कनेक्ट करता हूं। देखें ये पोर्ट रेड है या ग्रीन है? इतना इंटेलिजेंट है, कहता है यार केबल तो ठीक लगाओ, केबल गलत लगाई हुई है। मैंने उतारी, तवज्जो से देखना, मैंने इसकी पोर्ट नंबर 11 के साथ कनेक्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल हुनैन साहब को। अब जरा गौर से देखना, ये मैं नीचे से फॉरवर्ड कर देता हूं ताकि जल्दी ऑफ हो जाए। ओके, अब जरा गौर से देखना मैं क्या करूंगा। मैं इस पोर्ट पे जाता हूं, पहले कंफर्म कर लो ये पोर्ट 1 पे लगा हुआ है, ताकि भूलो ना, पोर्ट का नंबर लिख लिया करो। आगे ये पैकेट ट्रेसर की ट्रेनिंग आपके पास है, इस हफ्ते में आपको होमवर्क मिलेगा ये आपने ट्रेनिंग देख के आनी, ताकि आपको पैकेट ट्रेसर का इस्तेमाल आ जाए। ओके, अब जरा गौर से देखो मैं क्या करता हूं। मैं कहता हूं यार हुनैन साहब जो है ना, उनको मैं चाहता हूं कि स्पीड ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए। देखें, स्विच पे क्लिक किया, कॉन्फ़िग पे गया, मुझे पता है कि हुनैन साहब का कंप्यूटर पोर्ट 11 पे है, और मैं अगर चाहूं तो इस पोर्ट को ये देखें ऑफ करने लगा हूं, ये ऑफ कर देता हूं, तो ये देखें उनको कनेक्शन स्टॉप हो गया। आप कहते हैं नहीं नहीं उसने रिक्वेस्ट किया है, ऑन कर दो पोर्ट को। मैं जाता हूं स्विच पे, ये पोर्ट को ऑन कर देता हूं, ये देखिए पोर्ट ऑन हो गई। सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल आपको समझाने के लिए। फिर आप कहते हैं नहीं सर इसको बैंडविड्थ कम कर दें सर, ये देखिए मैं यहां पे आता हूं
और ये देखिए कनेक्शन यहाँ पे देखें 100 पे है, ये देखें 100 है। मैं ऑटो को ऑफ करता हूँ और मैं 10 पे लॉक कर देता हूँ। भाई इस पोर्ट के ऊपर सिर्फ 10 Mbps की स्पीड इसको मिलनी चाहिए। ये लें। अब उन्नयन साहब यहां से बेशक मोटर लगा ले, जो मर्जी करें, पाइप को मैंने छोटा कर दिया। ये फैसिलिटी जो मुझे दी है, ये स्विच ने दी है, क्योंकि स्विच एक मैनेजेबल डिवाइस है। अब यही काम मैं मैनुअली भी कर सकता हूँ। ये देखिए फॉर एग्जांपल मैं CLA पे आता हूँ, ये देखिए, जो कि आपने सीखना है बकायदा आगे। और यहाँ पे आप आते हैं, ये यहाँ पे एग्जिट एग्जिट, ये देखें इंटरफेस, सॉरी कॉन्फ़िग टी इंटरफेस फासिकनर 0/1। यहाँ पे शफकात साहब का कंप्यूटर लगा हुआ था, शफकात साहब ने बहुत तंग किया हुआ है, मैंने पोर्ट को बंद कर दिया। नहीं जी, शफकात साहब का कनेक्शन ब्लॉक। ठीक है जी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज टॉपिक। मैं समराइज कर देता हूँ। अगर आप नेटवर्क में काम करेंगे तो नेटवर्क में डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस मिलेंगी। वो डिवाइसेस फीचर्स के एतबार से भी डिफरेंट हो सकती हैं और कंपनी के एतबार से भी डिफरेंट हो सकती हैं। फिर वक्त हमने देखा कि एंड यूजर डिवाइसेस वो होती हैं जो यूजर को इंफॉर्मेशन देती है, यूजर से इंफॉर्मेशन लेती है। उसके बाद वो डिवाइसेस जिनको यूज करते हुए हम एंड यूजर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करेंगे, यानी नेटवर्क बनाने के लिए जो इस्तेमाल होती हैं, उनको नेटवर्क इंटरमीडिएरी या नेटवर्क डिवाइसेस कहते हैं। लाइक आप स्विच, राउटर, एक्सेस पॉइंट। अब बहुत सारी टर्म्स आपको सुनने को मिलती हैं, यार ये एक एक्टिव नेटवर्क डिवाइस है, ये एक पैसिव नेटवर्क डिवाइस है। तो वो डिवाइस जो पावर पे चलती है, बिजली पे चलती है, एक्टिव नेटवर्क डिवाइस है। और वो डिवाइस जिसको डायरेक्ट पावर नहीं देनी, दैट इज कॉल्ड पैसिव नेटवर्क डिवाइस। आप ये जो कोर्स पढ़ रहे हैं, अगर इस कोर्स के अंदर से इंटेलिजेंट डिवाइस निकाल दी जाए, राउटर निकाल दिया जाए, एक्सेस पॉइंट निकाल दिया जाए, स्विच निकाल दिया जाए, फायरवॉल निकाल दी जाए, तो फिर ये कोर्स में करना क्या आपने? ये कोर्स आपको ये बताता है कि भाई ये जो नेटवर्क में स्विच है, राउटर है, फायरवॉल है, एक्सेस पॉइंट है, इनके थ्रू आपने अपना काम कैसे करवाना है। तो हम इस कोर्स में पहले ये समझते हैं कि हमने करवाना क्या है। हम अगर वीलन बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, फिर हम वीलन बनाएंगे। राउटिंग करते हैं तो क्यों करते हैं, फिर हम राउटिंग करेंगे। तो 2 स्टेप हैं। हम ये काम क्यों करेंगे, फिर हम वो काम करेंगे। तो ये ट्रेनिंग 2 चीजों पे है। याद रखो, मैं फिर एक बार बता रहा हूं, ज्यादातर बच्चे ये समझते हैं कि डिवाइसेस पे प्रैक्टिस करना ही CCN है। नहीं मेरा बेटा, आपने अगर किसी पोर्ट को शट डाउन किया है तो क्यों किया, नो शट किया तो क्यों किया, ये पढ़ेंगे, फिर आप उनको अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो इंटेलिजेंट डिवाइसेस जो डिसीजन मेकिंग करती हैं और नॉन इंटेलिजेंट डिवाइसेस जो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। मैनेजेबल डिवाइसेस वो हैं जिनको आप अपनी मर्जी से इंस्ट्रक्शंस देंगे और वो वैसे ही काम करेंगे। और नॉन मैनेजेबल डिवाइसेस वो हैं जिनको आप अपनी मर्जी से इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, और वो एक ही है, दैट इज कॉल्ड हाफ। आज का लेक्चर मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हुआ तो जरूर पूछ लीजिएगा। तो जो लोग माइक पे पॉसिबल है, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं बेशक पूछ लें, वरना मैं क्लास को ऑफ करूंगा। ठीक है जी, थैंक यू। हाँ जी, जो लोग माइक पे हैं, एनीथिंग? जी जी, हाँ साहब, हाउ वाज योर डे? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझसे बात कर रहे हैं? फात जी जी जी, आपसे बात कर रहा हूँ। हाउ वाज योर डे, कैसा लगा? सर वेरी गुड, अच्छा था एंजॉय किया? ठीक है। मोहित साहब आपका? एंजॉय किया, समझ आए सर। ये जज़ाकल्लाह। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त था। चल जी, जो भाई सवाल पूछ रहे हैं ना, आपका माइक ठीक नहीं है, लाजमी चेक कर लीजिए। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं कम्युनिटी बंद कर दूंगा और कोशिश कीजिएगा कम्युनिटी के अंदर इसके बाद ये कम्युनिटी डिलीट कर दी जाएगी। ओके, तो आप लोगों को सबको मैं एक चीज जरूर मेक श्योर कर देता हूं, मेरी क्लास 8 बजे का मतलब है 8 बजे। तो 8 बजे मैं तिलावत करता हूँ, 2, 3, 4, 5 मिनट आपके पिछले सवालों के जवाब होते हैं, और उसके बाद फिर मैं अपना लेक्चर स्टार्ट कर देता हूँ। लेक्चर अगर आपसे मिस हो जाए तो रिकॉर्डिंग मौजूद होती है, उसको कवर करना, और फिर हर मंगल या बुध को जो फॉलोअप कॉल आपको जाएगी, आपने बताना होता है कि इस वीक में जो लेक्चर हुए हैं आपने उसको समझ लिया है, उसको रिवाइज किया है, उसकी लैब की है, ताकि अगर किसी बच्चे का कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको उसी वीक में क्लोज कर दिया जाए।
ये नहीं है कि एक महीने बाद आके तुम मैंने सरप्राइज हो साहब मैंने तो आंदा ही नहीं, ऐसा नहीं है। साथ के साथ करते रहा कर, ठीक है, एंजॉय करें, इसको रिवाइज कीजिएगा, ठीक। अल्लाह हाफिज।